जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है सभी बच्चे अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आप लोगों का स्काई बायो प्लैनेट पर स्वागत है। मैं सुनील सर। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। और आप यकीन मानिए कि बायोलॉजी का इंट्रोडक्शन हम लोग बहुत ही सिंपल वे में डिफाइन करेंगे। तो चलिए बेटा देखिएगा। तो हेडिंग का नाम क्या है? हेडिंग का नाम है द इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। तो चलिए हेडिंग पहले दे लेते हैं। देखिए बेटा, बायोलॉजी, बायोलॉजी समझिएगा। जैसे आप जानते हैं कि बायोलॉजी को बेटा आजकल कई नाम दे दिया गया है। बायोलॉजी को कई नाम दिया गया है। हम लोग कहते हैं बायोलॉजी OR, इसको हम लोग कहते हैं लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं बेटा? लाइफ साइंस के नाम से भी जानते हैं, समझिएगा। OR, इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं नेचुरल साइंस। क्या कहते हैं बेटा? नेचुरल साइंस। आई मीन जो मीनिंग बायोलॉजी की है बाबू, वही सेम मीनिंग लाइफ साइंस की है और वही सेम मीनिंग किसकी है? नेचुरल साइंस की भी है। तो पहले हम लोग समझते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बायोलॉजी। एक बात समझिएगा कि बायोलॉजी में जितने भी बेटा टर्म आते हैं, जितने भी टर्म, सभी की मीनिंग कहाँ छुपी होती है? उसी में छुपी होती है। बस आपको क्या करना है, वहाँ से उस टर्म को निकालना होगा। तो समझते हैं जो बायोलॉजी है यह 2 ग्रीक टर्म से बनी है। हाउ मेनी ग्रीक टर्म बेटा? 2 ग्रीक टर्म, जिसमें जो फर्स्ट है जिसको कहते हैं बायोज। कहते हैं बेटा? बायोज। और सेकेंड है दैट इज द क्या? लोगोज। आई मीन बायोज प्लस लोगोज इज इक्वल टू बायोलॉजी। तो पहले समझते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बायोज। तो बायोज की मीनिंग होता है लिविंग बीइंग। क्या था बाबू? लिविंग बीइंग। और वहीं अगर हम बातें करें लोगोस की, तो आप जानते हैं बेटा इसकी मीनिंग क्या होती है? स्टडी करना। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी का मीनिंग क्या हुआ? तो बायोलॉजी का मीनिंग हो जाएगा द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग। आई मीन इस लैंड पर पाए जाने वाले सभी जीवित ऑर्गेनिज्म, आई मीन देखा जाए जीवित जीवों का क्या बेटा? अध्ययन करना, दैट इज द बायोलॉजी। अब समझिएगा, अगर बायोलॉजी की बातें करें बेटा तो उसको क्या कहते हैं? OR, लाइफ साइंस। तो लाइफ साइंस का मीनिंग क्या हो जाएगा? मीनिंग हो जाएगा कि एक ऐसी साइंस, एक ऐसी क्या बेटा? साइंस जिसमें हम लाइफ की स्टडी करते हैं। किसकी बेटा? लाइफ की। अब समझते हैं पहले कि अभी हम लोग देखे हैं कि बायोलॉजी का मीनिंग होता है कि द स्टडी ऑफ लिविंग बीइंग, दैट इज द बायोलॉजी। अब अगर आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्या बेटा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लिविंग बीइंग, तो आप कहते हैं लिविंग बीइंग का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ये होता है कि विच हैव लाइफ। लिविंग का मीनिंग होता है बेटा जिसके पास क्या पाई जाती है? लाइफ पाई जाती है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? लिविंग बीइंग के नाम से जानते हैं। बात समझ रहे हैं ना? अब प्रॉब्लम ये है कि मैं आपको 3 टर्म दे रहा हूँ। एक तो पहला टर्म बेटा का देखा जाए जिसको आप कहते हैं लिविंग बीइंग। क्या कहते हैं? लिविंग बीइंग, समझिएगा। दूसरा टर्म है जिसको आप कहते हैं नॉन लिविंग बीइंग। क्या कहते हैं बेटा? नॉन लिविंग बीइंग। और अगर हम बातें करें तीसरा टर्म जिसको आप कहते हैं डेड। क्या कहते हैं बेटा? डेड। अब आप बता दीजिए कि तीनों की मीनिंग क्या है। आप जानते हैं कि जो लिविंग बीइंग का मीनिंग क्या होता है कि जिसके पास लाइफ पाई जाती, अभी जस्ट आपने पढ़ा, जिसके पास क्या पाई जाती? लाइफ पाई जाती बेटा, उसको क्या कहते हैं हम लोग? लिविंग बीइंग कहते हैं। नॉन लिविंग बीइंग का मीन्स आप जानते हैं जिसके पास लाइफ नहीं पाई जाती है। और वहीं पर डेड की बातें करें बेटा तो डेड का मीनिंग होता है कि वह कंडीशन जिसके पास, या वह ऑर्गेनिज्म बेटा, या वह ऑब्जेक्ट जिसके पास लाइफ कभी पाई जाती थी बट आज लाइफ नहीं पाई जाती है। डेड का मीनिंग क्या हुआ? कि जिसके पास लाइफ कभी पाई जाती थी बट आज लाइफ नहीं पाई जाती, दैट इज द डेड ऑर्गेनिज्म। तो आप ये बताइए कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कितने टाइप के हो गए? 3 टाइप के हो गए। पहले का नाम लिविंग बीइंग। लिविंग बीइंग का मीनिंग क्या हुआ? जिसके पास लाइफ पाई जाती है। सेकंड क्या है? नॉन लिविंग बीइंग, मीन्स जिसके पास लाइफ नहीं पाई जाती है। और वहीं पर डेड का मीनिंग क्या है? कि जिसके पास कभी लाइफ पाई जाती थी बट आज लाइफ नहीं पाई जाती, दैट इज द डेड ऑर्गेनिज्म। हमको बायोलॉजी में डिफाइन क्या करना है बेटा? बायोलॉजी में हम डिफाइन करेंगे लिविंग बीइंग। किसको पढ़ेंगे हम लोग बेटा? लिविंग बीइंग को पढ़ेंगे। डन हो जाएगा। अब अगर हम बातें करें बेटा लिविंग बीइंग का, तभी आपने क्या कहा कि जिसके पास लाइफ पाई जाती है। तो आप ही बता दीजिए कि व्हाट इज द लाइफ। तो लाइफ किसे कहते हैं? बात समझिएगा। अब अगर लाइफ की बातें करें बेटा तो आप जानते हैं कि लाइफ को अलग अलग वे में अलग अलग लोगों ने क्या किया? डिफाइन किया है। लेकिन हमें यहाँ लाइफ को डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी। अगर बायोलॉजी की बातें करें बेटा, सच ये है कि लाइफ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते। सच तो यही है
कि लाइफ को हम एक्सप्लेन नहीं कर सकते, बट वी ट्राई टू डिफाइन द मीनिंग ऑफ क्या बेटा लाइफ। लाइफ अगर देखा जाए बेटा एक ऐसी ऑब्जेक्ट का नाम है जिसको ना तो कभी हमने देखा है ना तो कभी हमने टच किया है। लाइफ को कभी आपने देखा है कैसी है, छोटी है, बड़ी है, सांवली, गोरी, कैसी है बेटा? कभी आपने लाइफ को टच किया है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ लाइफ को हम क्या किए हैं, महसूस किए हैं। क्या बेटा? आई मीन फील किए हैं। तो दैट इज द क्या लाइफ। लेकिन अकॉर्डिंग टू बायोलॉजी अगर देखा जाए बेटा तो लाइफ उसे कहते हैं जिसमें देखा जाए बेटा लाइफ अ कॉम्प्लेक्स क्या है, सिस्टम है, एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम है जिसमें क्या होता है, जिसमें आई मीन देखा जाए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है, सेकेंड देखा जाए बेटा होम्योस्टैसिस होती है, मेटाबॉलिज्म होता है, कॉन्शियसनेस होता है, रिप्रोडक्शन होता है, आई मीन ईच एंड एवरी फंक्शन होते हैं। उसी कॉम्प्लेक्स सिस्टम को हम क्या कहते हैं, लाइफ के नाम से जानते हैं। डन हो जाएगा। अजीसन बेटा यही सिस्टम कंप्लीटली बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो उस समय हम उसको लिविंग बीइंग नहीं कहते हैं, बल्कि क्या कहते हैं, हम लोग डेड कहते हैं, क्योंकि तब डेथ हो जाती है लोगों की। डन हो जाएगा। चलिए अब अगर बातें करें बेटा जो बायोलॉजी है इसमें हम लिविंग बीइंग की स्टडी करेंगे, तो आप ही बता दीजिए कि अभी तक टोटल हाउ मेनी लिविंग बीइंग की डिस्कवरी हो चुकी है। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी अगर हम बातें करें बेटा अभी तक टोटल अगर देखा जाए तो 1.7 से लेकर के 1.8 मिलियन लिविंग बीइंग की डिस्कवरी हो चुकी है। 1.7 से 1.8 मिलियन, इसी को नॉर्मली अगर कहा जाए ORR तो 1.7 का मीनिंग क्या है बेटा 17, और 1.8 का मतलब क्या जाएगा 18 लाख लैक्स, आई मीन 17 से लेकर 18 लाख क्या है बेटा लिविंग बीइंग की डिस्कवरी हो चुकी है अभी तक। बात समझ रहे हैं ना। और ऐसा बेटा कहा जाता है या देखा जाता है कि साइंस जो है वो पर ईयर अगर देखा जाए तो 15,000 न्यू लिविंग बीइंग की डिस्कवरी हो रही है पर ईयर बेटा। हर साल 15,000 नियर अबाउट 15,000 लिविंग बीइंग की डिस्कवरी होती हुई चली जा रही है। और साइंटिस्टों का ये भी ऑब्जर्वेशन है कि अभी लैंड पर समझिएगा, अभी लैंड पर अगर देखा जाए तो 3 करोड़, कितने करोड़ बेटा 3 करोड़ लिविंग बीइंग ऐसे हैं जिनको डिस्कवर किया जाना बाकी है। क्या किया जाना, डिस्कवर किया जाना, ऐसा ऑब्जर्वेशन है साइंटिस्टों का। तो प्रॉब्लम ये है कि ये सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो लैंड पर पाए जाते हैं जिनको डिस्कवर किया जाना बाकी है, उनको हम लोग एक ही साल में क्यों डिस्कवर नहीं कर पा रहे हैं, एक साल में कर लेते बेटा। तो प्रॉब्लम है इसके पीछे कि जितने लिविंग बीइंग बेटा नॉर्मली पाए जाते हैं उनकी डिस्कवरी तो हो चुकी है, बट बाकी जो रिमेनिंग है वो बहुत ही एडवर्स कंडीशन में पाए जाते हैं। एडवर्स कंडीशन का मीनिंग आप जानते हैं, इसमें फॉर एग्जांपल देखा जाए तो अमेजॉन फॉरेस्ट, नाम जानते हैं अमेजॉन फॉरेस्ट, जिसको ब्राज़ीलियन फॉरेस्ट के नाम से भी जानते हैं क्योंकि ब्राज़ील में पाया जाता है बेटा। वहाँ पर अगर देखा जाए तो ह्यूमन का जाना बहुत ही क्या टफ है। और ऐसा कहा जाता है कि जब से अमेजॉन फॉरेस्ट अपने टॉप पर आया है तब से लेकर के आज तक द सनलाइट, जो सनलाइट है बेटा वो अभी बॉटम तक नहीं पहुँच पाई है। अब इमेजिन करिए कि जब सनलाइट उसके बॉटम तक नहीं पहुंच पाई है तो फिर ह्यूमन कहाँ पहुंच पाएगा वहाँ पर। तो वहाँ पर पाए जाने वाले जो लिविंग बीइंग हैं उनकी डिस्कवरी करना हमारे लिए क्या अभी टफ है, बट धीरे धीरे हम वहाँ तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। सेकेंड है क्या बेटा, अगर देखा जाए टॉप क्या बॉटम ऑफ द ओशियन, बॉटम ऑफ द ओशियन आई मीन जो ओशियन है सबसे लार्जेस्ट ओशियन का नाम क्या है, अगर देखा जाए दैट इज द पैसिफिक ओशन बेटा, है ना। अब पैसिफिक ओशन में जो सबसे गहरा जगह है जिसको आप कहते हैं मेरियाना ट्रंच, क्या कहते हैं मेरियाना ट्रंच। मेरियाना ट्रंच की जो गहराई है वो 11.2 किलोमीटर है। कितनी है 11.2 किलोमीटर है। तो प्रॉब्लम ये है बेटा कि 11.2 किलोमीटर गहराई में ह्यूमन का जाना टफ है, समझिएगा ह्यूमन जाना क्या बेटा टफ है। तो वहाँ पर भी अ लॉट ऑफ लिविंग बीइंग पाए जाते हैं जिनकी डिस्कवरी स्लोली की जा रही है। क्लियर। कुछ ऐसे प्लेसेस हैं जहाँ पर ह्यूमन का अभी क्या बेटा बहुत ज़्यादा मीन्स देखा जाए डोमिनेटिंग नहीं हो पाए हैं ह्यूमन वहाँ जा करके। ये पूरी किसकी है, अभी लिविंग बीइंग की है। अब अगर कोई पूछे कि आउट ऑफ 17 to 18 लाख ऑफ लिविंग बीइंग में हाउ मेनी प्लांट और हाउ मेनी एनिमल, तो अगर हम बातें करें तो आप जानते हैं कि इसमें प्लांट, जरा एक बार प्लांट का नंबर देख लीजिए बेटा और दूसरा क्या देख लीजिए एनिमल का नंबर। अगर प्लांट की बातें करें तो अभी तक टोटल देखा जाए तो 5.5 लैक्स आई मीन 5.5 लाख प्रकार के प्लांट की डिस्कवरी हो चुकी है। और वहीं अगर बातें करें एनिमल की तो आउट ऑफ
18 लैक्स अगर बातें करें बेटा, नॉर्मली 18 लाख, तो 18 लैक्स में से अगर 5.5 लाख गया तो बचा कितना, तो बचा 12.5 लैक्स। तो ये 12.5 लैक्स क्या है बेटा, ये एनिमल हैं जिनकी डिस्कवरी हो चुकी है, वर्ल्ड वाइड लेवल की कहानी है। और अगर हम बातें करें बेटा इंडिया में, किसकी बातें करें, इंडिया में, समझे जरा, इंडिया में अगर देखा जाए तो इंडिया में टोटल लिविंग बीइंग की जो डिस्कवरी हुई है वह कितनी हो चुकी है, ज़रा देखिए एक बार, वह हो चुकी है 1.5 लैक्स। आई मीन आउट ऑफ 18 लैक्स में से इंडिया में 1.5 लाख डिफरेंट टाइप ऑफ लिविंग बीइंग डिस्कवर हो चुकी है। डन हो जाएगा। अब आउट ऑफ मीन्स 1.5 लैक्स में से इसमें भी प्लांट होंगे, क्या बेटा होंगे, प्लांट, और दूसरा क्या होंगे, एनिमल होंगे। अब अगर प्लांट्स की बातें करें तो आउट ऑफ 1.5 लाख में से प्लांट अगर देखा जाए वो कितने टाइप्स के हैं, 50,000, 50,000 प्रकार के प्लांट इंडिया में पाए जाते हैं। और रिमेनिंग कितने, 1 लाख, कितने बेटा, 1 लाख अगर देखा जाए तो ये एनिमल है, बात समझेगा। आई मीन आउट ऑफ 18 लैक्स में से इंडिया में कितने पाए जाते हैं, इंडिया में पाए जाते हैं 1.5 लाख लिविंग बीइंग। मीन्स अगर देखा जाए बेटा टोटल परसेंटेज निकाला जाए, टोटल परसेंटेज, तो इंडिया में टोटल परसेंटेज पाया जाता है पूरे बायोडाइवर्सिटी का 8%। कितना परसेंट बेटा, 8% बायोडाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है, जो सबसे हाईएस्ट है। डन हो गया। अब समझिए बेटा, अगर हम बातें करें तो ये बायोलॉजी का भी इंट्रोडक्शन रहा, लेकिन एक चीज़ मैं यहाँ से आपसे पूछूँ कि बायोलॉजी टर्म क्या बेटा, द टर्म बायोलॉजी टर्म, समझिए जरा, टर्म, जो टर्म बायोलॉजी है उसको किसने दिया, तो बायोलॉजी टर्म को देने वाले 2 साइंटिस्ट हैं। एक लोगों का नाम है लैमार्क, क्या नाम बेटा है, लैमार्क, समझे, लैमार्क, एंड दूसरे लोगों का नाम है ट्रेविरैनस, क्या नाम बाबू है, ट्रेविरैनस, रैनस। आई मीन द टर्म बायोलॉजी वॉज गिवन बाई लैमार्क एंड ट्रेविरैनस इन, कब दिए हैं, इन 1802, 1802 में बेटा इन्होंने क्या किया, ये बायोलॉजी टर्म दिया। डन हो जाएगा। अब अगर आपसे पूछें कि हु इज़ द फादर ऑफ, बेटा जरा बताइएगा, फादर ऑफ बायोलॉजी, फादर बताइए आप, फादर ऑफ बायोलॉजी कौन है, बायोलॉजी, तो बायोलॉजी के फादर का देखा जाए उनका नाम है एरिस्टोटल, क्या नाम बेटा है, एरिस्टोटल, समझिएगा, एरिस्टोटल, बात समझिएगा। और इनको हिंदी में क्या कहते हैं, हिंदी में कहते हैं अरस्तु, क्या बेटा कहते हैं, अरस्तु। आई मीन इंग्लिश में इनको एरिस्टोटल कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, अरस्तु कहते हैं। तो बायोलॉजी के फादर कौन है, एरिस्टोटल हैं। और अगर वही मैं बेटा एक और क्वेश्चन आपसे पूछूं, क्या पूछूं आपसे, समझिएगा, हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी, बेटा बात समझिएगा, मॉडर्न बायोलॉजी के फादर कौन हैं, तो यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है चार्ल्स डार्विन, क्या नाम बेटा है, चार्ल्स डार्विन, चार्ल्स डार्विन। अब प्रॉब्लम ये है कि चार्ल्स डार्विन को फादर ऑफ क्या बेटा, मॉडर्न बायोलॉजी क्यों कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन वो ऐसे बेटा साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या किया, सबसे पहली बार अगर देखा जाए तो अपनी एक थियरी, उनकी थियरी का नाम क्या है, नेचुरल सिलेक्शन, द नेचुरल सिलेक्शन थियरी में इवोल्यूशन को एक्सप्लेन की। और आप जानते हैं कि चार्ल्स डार्विन का इवोल्यूशन को एक्सप्लेन करने में बहुत ही मेजर रोल है बेटा, समझिएगा, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न बायोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो दैट इज द क्या, इंट्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, चलिए इसको एक बार क्या कर लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। एक बार नोट डाउन कर लीजिए बाबू, देख लीजिए। चलिए आगे देखिए जरा, देखिए बेटा, अब हमको डिफाइन करना है ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। क्या डिफाइन करना है बेटा, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। जरा समझिएगा, अगर हम बायोलॉजी के ब्रांचेज की बातें करें तो आप जानते हैं कि ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, ब्रांचेज क्या बेटा, ब्रांचेज, जरा देखिएगा, ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। अगर हम बायोलॉजी की ब्रांच की बातें करें तो सच तो यही है बब्बू कि बायोलॉजी की अ लॉट ऑफ ब्रांचेज हैं, अ लॉट ऑफ ब्रांचेज, लेकिन हमें यहाँ बायोलॉजी की मेन ब्रांच डिफाइन करना। फर्स्टली तो बायोलॉजी की जो मेन ब्रांच है वो कितनी है, बायोलॉजी की 3 मेन ब्रांचेज हैं। कितनी बेटा, 3 हैं। अब आउट ऑफ तीनों को पहले क्या करते हैं, लिखते हैं, देन एक को डिफाइन करते हैं। अगर बातें करें तो बायोलॉजी के मेन 3 ब्रांचेज हैं।
अब आउट ऑफ 3 में से फर्स्ट का नाम है बॉटनी। क्या नाम बेटा है? बॉटनी। ये पहली ब्रांच है। और आप जानते हैं बॉटनी का एक दूसरा नाम है जिसको हम कहते हैं फाइटोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? फाइटोलॉजी। दूसरी ब्रांच है जिसको आप कहते हैं जूलॉजी। क्या बाबू? जूलॉजी, समझिएगा। और जो तीसरी ब्रांच है जिसको आप कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या कहते हैं बेटा? माइक्रोबायोलॉजी। बात समझ रहे हैं ना? बायोलॉजी के ऑल आउट ऑफ ब्रांचेज हैं, बट ये 3 मेन ब्रांचेज हैं। फर्स्ट का नाम बॉटनी OR फाइटोलॉजी, दूसरी ब्रांच का नाम है जूलॉजी और तीसरी ब्रांच का नाम क्या है? माइक्रोबायोलॉजी। तो डिफाइन करते हैं पहली ब्रांच जिसका नाम क्या है? बॉटनी। समझिएगा, जो बॉटनी है बेटा यह एक ग्रीक टर्म से अराइज है। किस राइज है? ग्रीक टर्म। वह ग्रीक टर्म कौन सा है? देखिएगा, वह ग्रीक टर्म है बोटैन। क्या नाम बाबू है? बोटैन। मैंने क्या कहा कि बोटैन से क्या बना है? बॉटनी बना है, विच मीन्स, जिसका मीनिंग क्या होता है? प्लांट होता है। क्या आता है? प्लांट। तो प्लांट्स हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि बॉटनी का मीनिंग क्या है? कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं। किसके बेटा? प्लांट्स की स्टडी करते हैं, दैट इज द बॉटनी। और वहीं पर बॉटनी का जो दूसरा नाम है जिसको फाइटोलॉजी कहते हैं, जरा एक बार देखिएगा। अब फाइटोलॉजी में कितने टर्म हैं? फाइटोलॉजी देखा जाए बेटा तो इसमें भी कितने टर्म हैं? 2 टर्म है। फर्स्ट क्या है? फाइटो और सेकेंड क्या है? लॉजी। फाइटो का मीन क्या आता है? प्लांट होता है, समझिएगा। फाइटो का मीन्स क्या बेटा? प्लांट है। और लॉजी मीन्स क्या आ गया? स्टडी। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि फाइटोलॉजी का मीनिंग है स्टडी ऑफ प्लांट, दैट इज कॉल्ड फाइटोलॉजी। बात समझ रहे हैं ना? और आप जानते हैं कि अभी तक टोटल इस लैंड पर 5.5 लाख प्लांट की डिस्कवरी हो चुकी है अभी तक। लेकिन हम स्टार्ट करते हैं बेटा इनिशियली कंडीशन से। तो आप जानते हैं कि हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? हु इज़ द फादर ऑफ बॉटनी? जरा बॉटनी के फादर का नाम बता दीजिए। तो आप जानते हैं कि जो फादर हैं ऑफ बॉटनी बेटा उनका नाम है, बताइए, उनका नाम है थियोफ्रास्टस। क्या नाम बेटा है? थियोफ्रास्टस। थियोफ्रास्टस साहब को फादर ऑफ बॉटनी कहते हैं। अब क्यों कहते हैं उसके पीछे वजह है। वजह क्या समझे बेटा? जो थियोफ्रास्टस साहब हैं ये एरिस्टोटल के शिष्य हैं। किसके शिष्य? एरिस्टोटल के। और इनका अगर बातें करें बेटा, जो डेट ऑफ बर्थ और डेट ऑफ डेथ है, जरा समझिएगा, वो 371 BC है बेटा, ये डेट ऑफ बर्थ है। और 287 है कि नहीं? ये क्या है? BC। ये उनका अगर देखा जाए बेटा डेट ऑफ क्या है? डेट ऑफ ये डेथ है। तो 371 से लेकर के 287 आज से नियर अबाउट अगर देखा जाए 2400 साल पहले की कहानी है बेटा। नियर अबाउट 2300 से लेकर 2400 ईयर एगो BC बैक क्राइस्ट बेटा कहानी है। तब थियोफ्रास्टस साहब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने एक बुक लिखा। क्या बेटा? एक बुक लिखा। इनकी बुक का नाम जरा देखिएगा। इनकी बुक का नाम देखिए बेटा, एक बुक लिखते हैं और इनकी बुक का नाम है, देखिए इनकी बुक का नाम बेटा है, इनके बुक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया प्लांटेरम विच मीन्स, जिसको लोकल में कहते हैं द हिस्ट्री ऑफ प्लांट। क्या कहते हैं बेटा? द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, आई मीन प्लांट्स का इतिहास। और आप जानते हैं कि सबसे पहली बार थियोफ्रास्टस साहब ने अपनी बुक में हिस्टोरिया प्लांटेरम में टोटल अगर देखा जाए तो 480 स्पीसीज ऑफ प्लांट की स्टडी की है बेटा। मेरी बात समझ रहे हैं ना? इसलिए थियोफ्रास्टस साहब को क्या कहते हैं? द फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। क्लियर? अब आते हैं कहाँ? जूलॉजी पर। देखिएगा, अब जूलॉजी भी अगर देखा जाए बाबू तो यह 2 ग्रीक टर्म से बनी है। कितने ग्रीक टर्म बेटा? 2। जिसमें अगर देखा जाए जो पहला ग्रीक टर्म है ये क्या है? जरा देखिएगा, ग्रीक टर्म ये है जू। जू मीन्स जून। जू मीन्स क्या बेटा? जून। और सेकेंड क्या है? लॉजी, आई मीन लोगोज। मेरी बात समझ रहे हैं ना? जून मीनिंग क्या था? एनिमल्स। क्या हुआ बेटा? एनिमल्स। और लोगोज मीन्स स्टडी करना। जैसे आप जानते हैं ना, जून आई मीन जू। जू मीन्स चिड़ियाघर। चिड़ियाघर में आप क्या देखने जाते हैं? चिड़ियाघर में सिर्फ आप चिड़िया नहीं देखने जाते हैं, आप एनिमल देखने जाते हैं। तो जू से जून बना है और जून मीन क्या होता है? एनिमल होता है। लोगोज मीन्स स्टडी करना। तो हम कह सकते हैं कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम एनिमल की स्टडी करते हैं, दैट इज द जूलॉजी। डन हो जाएगा। अब अगर बातें करें बेटा जूलॉजी की,
समझिएगा। हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी, जरा देखिएगा, हु इज़ द फादर ऑफ जूलॉजी। अगर हम फादर ऑफ जूलॉजी की बातें करें बेटा, मेरी बात समझिएगा, तो कौन साहब हैं? ये हैं हमारे एरिस्टोटल साहब। एरिस्टोटल साहब को क्या कहा गया है? फादर ऑफ बेटा जूलॉजी। सच तो ये है, एरिस्टोटल साहब को फादर ऑफ बायोलॉजी भी कहा जाता है, यहाँ तक कि एरिस्टोटल साहब को फादर ऑफ साइंस भी कहा जाता है। मेरी बात समझिएगा, फादर ऑफ साइंस कौन है? एरिस्टोटल जी को कहा जाता है। और वहीं पर अगर कोई पूछे कि हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइंस, मॉडर्न साइंस बेटा, तो वो गैलीलियो गैलीली साहब हैं। गैलीलियो गैलीली साहब को क्या कहते हैं? फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहते हैं। और फादर ऑफ साइंस कौन है? एरिस्टोटल साहब हैं। एरिस्टोटल साहब साइंस के भी फादर हैं, बायोलॉजी के भी फादर हैं, इवन जूलॉजी के भी फादर हैं। ऐसा क्यों कहा जाता है, उसके पीछे ज़रा वजह समझिएगा कि एरिस्टोटल साहब का डेट ऑफ बर्थ की बातें करें बेटा, इनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वह 384 BC कहानी है, से लेकर के देखा जाए तो 322 BC। आई मीन ये डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ डेथ है। कंडीशन ये बेटा कि अगर देखा जाए तो हमारे एरिस्टोटल साहब 384 में पैदा हुए थे और हमारे थियोफ्रास्टस साहब 371 में। तो एरिस्टोटल जी बड़े हैं, समझ रहे हैं ना, इसलिए ये शिष्य हैं, आई मीन ये गुरु हैं, और उनके शिष्य का नाम क्या है? थियोफ्रास्टस साहब है। ठीक है, तो हमारे एरिस्टोटल साहब एक बुक लिखे बेटा, बुक, जरा बुक का नाम देख लीजिए। तो एक बुक लिखते हैं, और उनकी जो बुक है बेटा उसका नाम क्या है? उसका नाम है, देखिए जरा बुक, उसका नाम है हिस्टोरिया एनिमैलिया। हिस्टोरिया एनिमैलिया विच मीन्स, अगर बातें करें बेटा, इसका मतलब हो जाता है द हिस्ट्री, बात समझ रहे हैं ना, द हिस्ट्री ऑफ क्या? एनिमल्स है ना। मीनिंग क्या है? हमारे थियोफ्रास्टस साहब बुक लिखते हैं हिस्टोरिया प्लांटेरम, और यहाँ पर एरिस्टोटल साहब लिखते हैं हिस्टोरिया एनिमैलिया। यहाँ पर हिस्टोरिया प्लांटेरम का मीनिंग है द हिस्ट्री ऑफ प्लांट्स, और वहीं अगर बातें करें इनकी क्या बेटा मीनिंग है? हिस्ट्री ऑफ एनिमल्स। और एरिस्टोटल साहब पहले ऐसे इंसान थे जिन्होंने अपनी बुक में नियर अबाउट 500 स्पीसीज ऑफ क्या बेटा? एनिमल्स की स्टडी की। पहले ऐसे इंसान थे बेटा जिन्होंने 500 स्पीसीज ऑफ एनिमल की स्टडी की। दैट्स वाई इनको क्या कहा गया? फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है। डन। अब जरा देखिएगा, जो तीसरी बेटा हमारी ब्रांच है जिसको क्या कहते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। समझिए जरा, अगर माइक्रोबायोलॉजी की हम बातें करें तो आप ये बताइए कि माइक्रोबायोलॉजी में कितने टर्म हैं? तो माइक्रोबायोलॉजी में 2 टर्म है। फर्स्ट क्या है? जरा देखिएगा, ग्रीक टर्म बेटा। फर्स्ट क्या है? माइक्रोब्स, यही है ना। तो माइक्रोब्स का मीनिंग क्या होता है? स्मॉल होता है बेटा, स्मॉल। और वहीं पर दूसरा क्या है? बायोलॉजी, और बायोलॉजी का मीनिंग आप जानते ही हैं कि लिविंग बीइंग। अब समझिएगा, इसमें अगर बातें करें बेटा तो माइक्रोबायोलॉजी का मीनिंग होता है कि एक ऐसी ब्रांच बायोलॉजी की जिसमें हम स्टडी करते हैं स्मॉल लिविंग बीइंग की। किसकी बेटा? स्मॉल लिविंग बीइंग की। और उसी स्मॉल लिविंग बीइंग को बायोलॉजी में हम लोग कहते हैं माइक्रोब्स, आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं ना? माइक्रो ऑर्गेनिज्म के नाम से जानते हैं। डन हो जाएगा। अब अगर आपसे कोई पूछे कि माइक्रोबायोलॉजी किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे कि बायोलॉजी की वह ब्रांच जिसमें हम माइक्रोब्स आर माइक्रो ऑर्गेनिज्म की स्टडी करते हैं, दैट इज कॉल्ड माइक्रोबायोलॉजी। तब क्वेश्चन ये आता है कि व्हाट इज माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं बाबू, जरा समझिएगा। अब अगर कोई पूछे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, बताएंगे कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। मीनिंग क्या है बेटा? ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि जब नेकेड आई से नहीं देखेंगे तो फिर क्या ऐनक लगाना पड़ेगा? नहीं बेटा। तो नेकेड आई से जब नहीं देख सकते तो उनको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी। किसकी? माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनको नेकेड आई से नहीं देख सकते तो फिर उनको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ेगी, दैट इज कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। डन हो जाएगा। ये तो बेटा देखा जाए लोकल डिफिनेशन है। कैसे डिफिनेशन है? लोकल है। इसकी एग्जैक्ट डिफिनेशन क्या है समझिएगा। एग्जैक्ट डिफिनेशन बेटा ये है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी साइज, मेरी बात समझिएगा, कंसंट्रेट होकर बेटा, जिनकी साइज क्या हो? लेस देन क्या बेटा? लेस देन 0.1 mm। आई मीन ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी साइज क्या है बेटा? लेस देन 1
mm हो उनको कहते हैं, 0.1 mm हो उनको कहते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म। आई मीन कि अगर इससे छोटा बेटा ऑर्गेनिज्म है तो उसको हम अपने नेकेड आई से नहीं देख सकते, तो उसको देखने के लिए क्या चाहिए, माइक्रोस्कोप चाहिए। डन हो जाएगा। चलिए फॉर एग्जांपल देखिए जरा बेटा, आप पूछेंगे कि सर कुछ एग्जांपल बता दीजिए, तो एग्जांपल में इसमें दोनों आएंगे बेटा, क्योंकि बायोलॉजी का मीनिंग लिविंग बीइंग है ना, और लिविंग बीइंग का मतलब एनिमल एज वेल एज प्लांट, तो कुछ एनिमल भी माइक्रोब्स हैं और कुछ प्लांट भी क्या है, माइक्रोब्स हैं। जरा समझिएगा, अगर बातें करें बेटा इसमें जिसमें वायरस, आप जानते हैं वायरस क्या है, अलग मैटर है कि दोनों के बीच का कनेक्टिंग लिंक है, नॉन लिविंग एंड क्या लिविंग, लेकिन ये भी क्या है, अ टाइप ऑफ माइक्रोब्स है बेटा। सेकंड है क्या जाए कि बैक्टीरिया, कौन बाबू, बैक्टीरिया, मेरी बात समझिएगा। इसके अलावा देखा जाए तो माइकोप्लाज्मा, क्या है बाबू, माइकोप्लाज्मा, जिसको आप कहते हैं पीपीएलओ, क्या बोलते हैं, पीपीएलओ, आई मीन प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, ORR उसी को लोकल में कहते हैं जोकर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, जोकर ऑफ क्या बेटा, माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर देखा जाए ORR अगर देखा जाए तो प्रोटोजोवन, क्या बेटा है, प्रोटोजोवन, जोवंस, ये भी क्या है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसके अलावा फ्यू फंजाई भी हैं, कुछ फंजाई हैं जो माइक्रोब्स में आती हैं, फ्यू फंजाई। डन बेटा, तो आई मीन दीज आर द क्या, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। डन। अब एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि हु इज द फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। चलिए बेटा, अब माइक्रोबायोलॉजी के फादर का नाम बता दीजिए, फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो आप जानते हैं कि माइक्रोबायोलॉजी जो फादर है उनका नाम है एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या नाम बेटा है, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। क्या नाम बाबू है, लीवेनहॉक, एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ठीक है ना, लीवेन क्या है बेटा, हॉक, ठीक है ना, एक मिनट, लीवेनहॉक। डन। चलिए अब एक क्वेश्चन और आपसे पूछा जाएगा कि अगर एंटोनी वॉन लीवेनहॉक को फादर आप क्या कहते हैं बेटा, देखा जाए माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, तो हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। चलिए बताइए जरा। अब यहीं पर आपसे पूछा जाएगा कि फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी, ठीक है। तो आप जानते ही हैं लुईस पाश्चर, कौन जी है बेटा, लुईस पाश्चर, ठीक है। लुईस पाश्चर साहब को हम लोग क्या कहते हैं, लुईस पाश्चर साहब को हम लोग कहते हैं फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, आई मीन ये क्या रहा, ये हमारा रहा इंट्रोडक्शन रहा बेटा। अब समझिएगा, मैं आपको, मेरे पास 2 चैनल यूट्यूब चैनल बेटा है, एक का नाम है स्काई बायोप्लैनेट, जिसमें मैं कंटेंट पढ़ाता हूँ। कंटेंट बेटा ओवरऑल सिंपल से लेकर के कॉम्प्लेक्स या फिर एडवांस बायोलॉजी आपको एक एक करके डिफाइन करूँगा। और वहीं पर एक चैनल का नाम है लक्ष्य पाठशाला, जिसमें मैं क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाता हूँ। तो डेली कंटेंट यहाँ पढ़ाऊँगा और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कहाँ बेटा, आपको लक्ष्य पाठशाला पर करवाऊँगा। तो अगर आपको कंटेंट पढ़ना है तो आपको स्काई बायोप्लैनेट सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और अगर आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है तो लक्ष्य पाठशाला, आई मीन दोनों करना है तो दोनों क्या करेंगे, चैनल सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा, लाइक कर लेंगे। और अगर आपको मेरी टॉपिक समझ में आ रही है तो आप अपने उन दोस्तों को शेयर करेंगे जिनको इसकी ज़रूरत है। तो मैं यहाँ आपको डिफाइन करूँगा बेटा 9th-10th आई मीन फ्री फाउंडेशन के लिए, फाउंडेशन फॉर 11th-12th, नीट और अदर कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम, जिसमें यूपीटीसीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, केवीएस, एनवीएस, एमआरएस, DSSB, आई मीन जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हैं उनको मैं क्या करूँगा, इसी चैनल पर डिफाइन करूँगा। तो कल मिलते हैं एक नई टॉपिक के साथ, एक नई एनर्जी के साथ, एक नई बेटा क्या देखा जाए तो बेहतरीन टॉपिक के साथ, और आपको मैं बहुत ही सिंपल वे में कंप्लीट बायोलॉजी को डिफाइन करूँगा। तो मिलते हैं कल इसी चैनल पर, इसी टाइमिंग। थैंक यू बेटा।